सो गाइज आज के क्लास में हम सीखेंगे गुड्स रिसिप्ट के बारे में. सो नाउ व्हाट इज गुड्स रिसिप्ट. गुड्स रिसिप्ट कम्स अंडर इन्वेंट्री मैनेजमेंट. गुड्स रिसिप्ट जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आता है. हमने पिछले क्लासेस में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस देखा था. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स विद गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एंड्स विद प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम वेंडर. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? रिक्वायरमेंट गैदर करने से. क्या खरीदना है वहाँ से स्टार्ट होता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है. एंड एंड्स विद प्रोक्योरिंग गुड्स. और जब वो ज़रूरत हम फुलफिल कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, once the goods are procured from a vendor, they need to be placed in the company's premises in correct place so that they can be consumed when required. लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म तो नहीं होता. जैसे ही हमने गुड्स खरीदा, अब उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट आता है कि आपने गुड्स खरीदा, अब उसको एक ऐसे जगह पे रखने की ज़रूरत है, एक करेक्ट प्लेसिंग करने की ज़रूरत है जहाँ से हम उसको ईजिली कंज्यूम कर सकें जब भी हमें ज़रूरत हो. Inventory management deals with placing and handling the stock received from the vendors in correct place within the company's premises. So inventory management, proper placing, inventory का proper placing, inventory का handling, यही इसी में डील करता है. Listed below are the points to note from the inventory management. Number 1, inventory management deals with the management of stock either on value or quantity basis. Inventory management में हम stock का management देखते हैं, या तो quantity basis पे देखते हैं या value basis पे. Number 2, it includes planning, entry and keeping records of all the movement of goods. इसके अंदर प्लान करना, कब हमें इन्वेंट्री चाहिए, जब इन्वेंट्री आ गया तो उसका प्लेसिंग, कहाँ पर उसे रखना है, एंड देन कीपिंग रिकॉर्ड्स. आपको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना है. जब भी गुड्स आ रहा है या गुड्स जा रहा है तो उसका एक रिकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है. गुड्स मूवमेंट क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट दैट अपडेट्स द स्टॉक क्वांटिटी एंड वैल्यू इन द इन्वेंट्री, दैट इज नोन एज मटेरियल डॉक्यूमेंट. जब भी गुड्स मूवमेंट होगा एक मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, उसमें स्टॉक का क्वांटिटी और वैल्यू दोनों ही चीज़ें अपडेट होगा. अ मटेरियल डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड बाय अ डॉक्यूमेंट नंबर एंड अ डॉक्यूमेंट ईयर. मटेरियल डॉक्यूमेंट में मटेरियल नंबर होता है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है एंड डॉक्यूमेंट ईयर होता है. One normally comes across the following terms while doing inventory management. Inventory management करते समय हमको ये कुछ टर्म्स बराबर सुनने को मिलेंगे. क्या क्या है वो? मूवमेंट टाइप, गुड्स रिसीट, रिजर्वेशन, गुड्स इशू, ये सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पार्ट हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट मूवमेंट टाइप. Now what is movement type? जब भी गुड्स मूवमेंट होगा, कैसे पता चलेगा कि गुड्स रिसीव हो रहा है या गुड्स इशू हो रहा है? सो किस तरीके का वो पोस्टिंग है? गुड्स रिसीव से रिलेटेड पोस्टिंग है या गुड्स इशू से रिलेटेड पोस्टिंग है? वो मूवमेंट टाइप से पता चलता है. जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट टाइप्स है एसएपी में वो है 101 गुड्स रिसीव्ड फॉर परचेज ऑर्डर, 103 गुड्स रिसीव्ड फॉर परचेज ऑर्डर इनटू GR ब्लॉक स्टॉक, 201 गुड्स इशू फॉर अ कॉस्ट सेंटर, 261 गुड्स इशू फॉर ऑर्डर, 301 ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट, 305 ट्रांसफर पोस्टिंग इन प्लांट टू प्लांट इन 2 steps, प्लेस इन स्टोरेज, 311 transfer posting storage location to storage location. So these are the movement types which we frequently use in SAP ML. Now how to do goods receipt or what is goods receipt? Let us discuss about goods receipt now.
Goods receipt is the phase where the material is received by the ordering party and its condition and quality are verified. Goods receipt वो फेज है जहाँ पर हम मटेरियल रिसीव करते हैं. हमने जिस पार्टी को ऑर्डर दिया है, जो ऑर्डरिंग पार्टी है हमारा, हम उससे मटेरियल रिसीव करते हैं और उसके कंडीशन और क्वालिटी को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट टाइप, स्टॉक इज पोस्टेड इन द इन्वेंट्री विद द हेल्प ऑफ गुड्स रिसीट. गुड्स रिसीट विल शो द इंक्रीज इन वेयर हाउस स्टॉक. गुड्स रिसीट हमेशा इंक्रीज करेगा स्टॉक को. सो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि गुड्स रिसीप्ट हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं. तो पाथ वाइज अगर हम चलेंगे तो पाथ क्या है? सबसे पहले हमें लॉजिस्टिक में जाना है, देन मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है, देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाना है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आने के बाद गुड्स मूवमेंट एंड देन मीगो, और उसका टी कोड है मीगो MI0. सो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको. यहाँ पे हमने टी कोड डाला MI0. इसके पहले मैं एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेता हूँ सो दैट आपको दोनों ही चीज़ें पता चल सके. सो हम जो आज गुड्स रिसीट करेंगे वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में करेंगे. तो मैं पहले एक परचेज ऑर्डर बना लेता हूँ. यहाँ पे मैं वेंडर डाल देता हूँ, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, परचेज ग्रुप डाल दिया एंड देन मटेरियल डाल दिया. यहाँ पे मटेरियल हमने डाल दिया, प्लांट हम डाल देंगे एंड देन PO क्वांटिटी. लेट्स से इट्स 100. सो 100 क्वांटिटीज की हमें रिक्वायरमेंट है. इसके लिए हम इस वेंडर को ऑर्डर दे रहे हैं 77789 विच इज रवीज मैन्युफैक्चरर्स. इनको हम ऑर्डर दे रहे हैं. सो हम इस ऑर्डर को सेव करते हैं. जैसे ही हम ऑर्डर सेव करेंगे एक ऑर्डर नंबर जनरेट होगा. इस ऑर्डर नंबर को कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया. देन हम जाएंगे मीगो पे गुड्स रिसीव करने के लिए. अब जब ये वेंडर हमें गुड्स भेजेगा तो हमें गुड्स रिसीव करना है. उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे A01 गुड्स रिसीट सेलेक्ट करना है. गुड्स रिसीट के केस में रेफरेंस जो होगा डॉक्यूमेंट वो परचेज ऑर्डर होगा. हमें यहाँ पे परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, यानी परचेज ऑर्डर नंबर डालना है. इंटर प्रेस करेंगे. जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे मूवमेंट टाइप 101 बता रहा है. ये जो मूवमेंट टाइप 101 है ये किस लिए है चेक कीजिए एक बार. ये मूवमेंट टाइप 101 है गुड्स रिसीव्ड फॉर परचेज ऑर्डर. जब भी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आप GR करोगे तो 101 आएगा. अभी कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज होगा स्टॉक या माइनस होगा, डिक्रीज होगा? यहाँ पे देखिए, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन रहेगा मतलब समझिए स्टॉक डिक्रीज होगा. तो इस केस में चूंकि प्लस का साइन है यानी स्टॉक इंक्रीज होगा. यहाँ पे हम स्टोरेज लोकेशन डाल देते हैं 9654. मटेरियल में जाएंगे, आपको क्वालिटी अपडेट करना है. सो आप आइटम ओके पे क्लिक करेंगे. आइटम ओके एंड स्टोरेज लोकेशन, ये दो चीजें आपको डालनी है एंड देन इसको पोस्ट कर देना है. सो देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया. जब भी मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट होता है. क्यों? क्योंकि मीगो के पॉइंट पे FI और MM दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं. तो जब भी हम MM में कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे मीगो पे, FI का भी डॉक्यूमेंट जनरेट होगा.
आप लोग देखना चाहते हैं कि एफआई का डॉक्यूमेंट कैसे दिख रहा है, तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर जो अभी पोस्ट हुआ वो दिख रहा है। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, डॉक्यूमेंट इन्फो पे जाएंगे एंड देन एफआई डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। सो सी यहाँ पे हमारा एंट्री दिख रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। सेपरेटली अगर आपको देखना है, मीन्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। इसके अलावा एक टी कोड भी है, वो टी कोड है MB03। MB03 यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट नंबर आपने डाला हुआ है, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे जाके भी देख सकते हो। सो जो वहाँ पे आपने चेक किया, यहाँ पे भी देख सकते हो। मटेरियल डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। ठीक है? हाँ सर।